हरियाणा से मुश्किल से 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी हरियाणा में सोइयो सभा कर ले तो सुपड़ा साहब है भारतीय। सिर्फ झूठ की दुकान है नरेंद्र मोदी। सुबेरी उठ के ईश्वर बोलते झूठ बोलो मोदी जी, जोर जोर से बोलो, जितना जोर से तुम बोलोगे उतना ही लोग तुम पे यकीन करेंगे। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री तो हमने अपनी लाइफ में देखा नहीं है। मेरी भी 55 साल की शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को। तुम्हारी जुलाना में विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ रही। जुलाना आज प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गई, क्यों नहीं विनेश को याद किया। और इसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी कोई बात होगी, गोली मार के इंसान के गोली मार दो और फिर माफी मांग लो। इस फोगाट जी को जो दर्द भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से उखाड़ फेंकने का। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि हरियाणा चुनाव का दंगल अब शुरू हो चुका है पूरी तरीके से। लगातार रैलियां निकल रही हैं, डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग हो रही है। पर देखना ये होगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ये कह रहे हैं कि मेरा समर्थन दोनों पार्टियों को, अगर कोई भी सरकार बनाती है तो लेना तो पड़ेगा, तभी सरकार बन पाएगी। तो वही विनेश फोगाट की सीट जो कि जुलाना की हॉट सीट बनी हुई है, उस पर क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने भी रेसलर को उतारा है, कविता दलाल को। तो कविता दलाल भी उसी तरीके से फेमस है जिस तरीके से विनेश फोगाट है। तो क्या इस बार चेहरा विनेश फोगाट का काम करेगा या कविता दलाल का, ये देखना बाकी रहेगा। हरियाणा में इस बार क्या कुछ होने वाला है, कितनी सीटें कौन लेके जाने वाला है, सीधा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, इनका क्या कहना है और क्या क्या अनुमान है, क्या एनालिसिस है, पूरा बताइए सर। देखो, हरियाणा के संदर्भ में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को बहुमत देने का मन बना लिया है और कांग्रेस 60-65 सीटें जीत रही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा की जनता 10 साल के कुशासन से, बीजेपी के कुशासन से परेशान रही है। किस तरह इस सरकार ने किसानों के साथ अत्याचार किया, उनकी राहों में कांटे बिछाए, कीले गाड़ दी, तो उस चीज का तो हिसाब हरियाणा की जनता ने लोकसभा में भी दिया, क्योंकि पिछली बार हमारी सीटें शून्य थी और इस बार लोकसभा में हरियाणा की जनता ने हमें 5 सीट का आशीर्वाद प्रदान किया। तो हरियाणा की सरकार जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से उखाड़ फेंकने का। अब हरियाणा चुनाव इतना करीब है, काफी कम समय बचा है, वही कंगना रनौत का बयान आता है कि जितने भी शब्द मैंने किसानों के लिए बोले, मैं वो शब्द वापस लेना चाहती हूँ। और जो भी उससे दुख हुए या नाराज हुए, वो मुझे उसका खेद प्रकट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? ये तो इंसान के गोली मार दो और फिर माफी मांग लो, इंसान के गोली मार दो और फिर माफी मांग लो। भाई देश चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, देश का किसान धरती का सीना चीर के हमको रोटी अनाज पैदा करके देता है और तुम उनकी बेइज्जती करती हो, तो ये तो शर्म की बात है। एक आप संवैधानिक पद पर बैठी हो, देश की संसद के अंदर आप बैठी हो, देश के पार्लियामेंट के आप मेंबर हो, तो आपको इन सब बयानों से बचना चाहिए। तो मैं तो जैसे कंगना ने बयान दिया है, अब कह रही कि मैं मतलब कि माफी मांगती हूँ, अपने शब्द वापस लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा हरियाणा में। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, एक बार तीर कमान से निकल गया तो वो अपना काम करता है। ना तो बीजेपी को इससे कोई फायदा मिलने वाला और ना ही इससे कोई कंगना रनावत को कोई माफ करने वाला है। तो कुछ फायदा नहीं होगा कोई नहीं, बिल्कुल दूर से तक फायदा नहीं, कुछ नहीं फायदा। इसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और इलेक्शन के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, जिसको आला कमान बोलेगा, वो मुख्यमंत्री वहां पे बनाएगा, सरकार बनाएगी। और 5 साल जो सरकार 10 साल का इनका कुशासन था, उस सरकार को धराशायी करते हुए कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित करने वाली। मुख्यमंत्री पद के लिए आपने देखा कि भाजपा में कहीं ना कहीं फूट है,
कांग्रेस में भी फूट है। शैलजा चाहती है कि इस बार मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, पर वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अतिशी कह रही है कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, कांग्रेस में नहीं होता, आप मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। देखो आतिशी जी क्या कह रही है उसको तो छोड़ दो। हमारी पार्टी में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला थी, हमने लोकसभा स्पीकर महिला बनाई। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान होता है या नहीं? क्यों नहीं होता? महिलाओं का शैलजा बन सकती है इस बार? क्यों नहीं बन सकती? अगर नंबर होंगे तो शैलजा जी क्यों नहीं बन सकती? और हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने बगावत कर दी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ये पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, इनसे पार्टी चल रही है, ये पार्टी के लिए दिलो जान से रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कांग्रेस की पूरे पार्टी आलाकमान की तरफ से और प्रदेश के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं और असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर हमारे चुन के आए हैं, उनके सबके सहयोग से कांग्रेस सरकार बनाई। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे मजबूत हुई है, हरियाणा में तभी वापसी कर पाएगी? विनेश फोगाट के शामिल होने से ऐसे नहीं कि कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस तो मजबूत है। बस विनेश फोगाट जी को जो दर्द भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो चाहती है कि मैं इस मैदान में उतरकर उनको जो ये भाषा का उपयोग किया, इस भाषा का उपयोग मैं उसी तरीके से इनको देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि कांग्रेस उनसे मजबूत हुई है, भाई ठीक है, वोट बैंक उनका बढ़ेगा कांग्रेस का, तो कांग्रेस के काम कांग्रेस ने तो जैसे ब्रिजभूषण कहते हैं कि पहलवान आंदोलन कांग्रेस की रखी हुई नींव थी, साजिश थी, मोहरा बनाया गया विनेश फोगाट को। नहीं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बोलते थे जब मेडल विनेश बेटा, और आज मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर विनेश बेटा अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, तो प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गई। क्यों नहीं विनेश को याद किया और क्यों उनको रोड पे घसीटा गया? अब कैसे याद करेंगे? अब तो कांग्रेस में शामिल हो गई, खुद कहती थी कि राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, राजनीति में चली गई है। तो अब तो राजनीति में आ गई, अब तो राजनीति में जो भी होगा वो देखा जाएगा। विनेश जी हमारी पार्टी के उम्मीदवार है, चुनाव जीत के अपना असेंबली में जो भी उनको काम दिया जाएगा वो करेंगी। जुलाना में क्या देख रहे, क्या माहौल है? क्या विनेश फोगाट और कविता दलाल में एक कड़ी टक्कर रहेगी या सिर्फ एक तरफा मुकाबला? एक तरफा मुकाबला जुलाना में घूम के आया हूँ। जुलाना में एक माहौल बहुत अच्छा है। जुलाना में फोगाट चुनाव नहीं लड़ रही, जुलाना के जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से जो ग्रस्त है वो चुनाव लड़ रहे हैं। किसानों के लिए क्या तोहफा है कांग्रेस की तरफ से? एमएसपी की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ चाहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू की जाए, वो कांग्रेस करने वाली है या सिर्फ पोस्टर में वो वादे? नहीं, कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये नहीं जुमलेबाजी हम नहीं करते, जो 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा वो जुमला नहीं है। कांग्रेस धरातल पे वो काम करके दिखाएगी। कांग्रेस ने पिछली जब हमारी एनडीए यूपीए की सरकार थी उसमें देश के किसानों का कर्जा माफ किया। जो वादा कांग्रेस करती है वो कांग्रेस वादा पूरा करेगी। हम तेलंगाना में वादा पूरा किया, हमने कर्नाटक में अपने वादे पूरे किए, हमने हिमाचल में अपने वादे पूरे किए। और मैं बताना चाहता हूं, आज बीजेपी बोल रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर आज हरियाणा में घोषणा कर रही है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को। तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश में, तुम्हारी सरकार राजस्थान में, तुम्हारी सरकार मध्य प्रदेश में, तुम्हारी सरकार छत्तीसगढ़ में, तुम्हारी सरकार महाराष्ट्र में, तुम्हारी सरकार कितने जगह गिनाऊं, करके दिखाओ ना तुम 500 रुपए में सिलेंडर। अच्छा, एक और सवाल है, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का वोटिंग हुई है, मतदान हुए, क्या लग रहा है कांग्रेस कुछ कर पाएगी वहाँ? एनसी कांग्रेस सरकार बना रही है वहां पे, एनसी कांग्रेस की सरकार बन रही है और धल्ले से बन के जा रही है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि कश्मीर की जनता भी इनको माफ नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे नेताओं को नजरबंद किए हुए थे इन्होंने, सारे नेताओं को नजर बंद किए हुए थे, और जो आम जनता वो बेचारी किस तरह ग्रस्त थी इनके शासन से। कह रहे मोदी जी ने कश्मीर को ऐसा बनाया कि कोई भी जमीन वहां खरीद सकता है, 370 भी हटाया है। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मोदी जी की तो बात ही निराली है, क्योंकि बड़ा झूठा प्रधानमंत्री तो हमने अपनी लाइफ में देखा नहीं है। मेरी भी 55 साल की उम्र हो गई है, लेकिन इनसे बड़ा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा।
कहते हैं ईश्वर का रूप है मानव अजी, शरीर में। हाँ, क्यों ईश्वर इन्हीं के शरीर में बसे हुए हैं। जो ईश्वर रोज झूठ बुलवाते हैं इनसे, सुबेरी उठ के ईश्वर बोलते हैं झूठ बोलो मोदी जी, जोर जोर से बोलो, जितना जोर से तुम बोलोगे उतना ही लोग तुम पे यकीन करेंगे। ये सिर्फ झूठ की दुकान है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं दलितों को उतना भाव नहीं देते, दलितों को दूर पर करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। दलितों के घर हमारे राहुल गांधी खाना भी नहीं खाने जाते हैं, और ये वही दलित है जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसके ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर पेशाब करने का काम किया था। ये अपमान कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं करते, कांग्रेस के नेता नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान करते हैं दलितों का। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, ये कहा जाता है कि जहां भी वो जाते हैं रैली कर लें तो वहां तो वोट तो आ नहीं है, तो इस बार ब्रांड कौन है, राहुल गांधी का चेहरा या प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा? ब्रांड राहुल गांधी है। हम तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा सभा करे। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी हरियाणा में 100 सभा कर ले, तो सुपड़ा साहब है भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा से? हरियाणा से, अच्छा, ये बताइए, हरियाणा से मुश्किल से 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इससे ऊपर ना मोदी जी जीतेगी। कह रहे हैं हैट्रिक मार रहे हैं। जी हैट्रिक मोदी तो पता नहीं क्या कहेगा, उसको छोड़ दो। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जिस तरीके से कहा कि इस बार हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ है, कोई भी चांस नहीं है कि इस बार नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। पर देखना ये होगा, जो कांग्रेस में लगातार सूत्रों से खबर आ रही है कि शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन आला कमान जो है इन किस पे विश्वास ज्यादा करेगा, देखना बाकी रहेगा। क्या आंकड़े रहेंगे ये तो आपको 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं, उस पर पता चलेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।